नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश को दहलाने की कोशिश की गई है। लखनऊ से 30 किलोमीटर की दूरी पे बाराबंकी के नजदीक रेलवे स्टेशन सफेदाबाद में 5 टाइमर बॉम्ब मिलने की खबर सामने आ रही है। स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी डायल 112 में दी, जिसके बाद फौरन पुलिस सख्ते में आई। एटीएस की टीम स्थानीय जगह पर पहुंची, जहां से 5 टाइमर बॉम्ब मिले हैं। तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये 5 टाइमर बॉम्ब। साथ ही खबर ये सामने आ रही है कि जब इसे डिफ्यूज किया गया तो एक टाइमर बॉम्ब फटा भी है। ये आप देख सकते हैं कि फौरन पुलिस जो है वो मौके पे पहुंची है। फायर सर्विस जो है उसकी बस आपको दिखा रहे हैं। पर सबसे बड़ी जानकारी इसमें ये है कि एक बॉम्ब जो है डिफ्यूज के वक्त फटा है। और इस बड़ी खबर पे न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितनी बड़ी साजिश, अभी तो हालांकि इसे चेक किया जाएगा, जानकारी अभी तक आई नहीं है, लेकिन डिफ्यूज किया गया है। अपडेट है कि 5 टाइमर बॉम्ब। देखिए, ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 5 टाइम बॉम्ब वो वहाँ पे रखे हुए थे और सड़क के किनारे लखनऊ से 20-30 किलोमीटर दूर ऑब्वियसली एक सीरियल ब्लास्ट करने का प्लान था। और जो आतंकी थे उन्होंने उसे रोड के किनारे छोड़ के वो वहाँ से भाग गए। आसपास जो लोग गुजर रहे थे उनको लगा कोई खिलौना है। पास जाकर के देखा तो उसमें टिक टिक की आवाज़ आ रही है। जब टिक टिक की आवाज़ आई, इनका दिमाग ये हुआ कि भाई ये कुछ और बॉम्ब भी हो सकता है। तो 112 के ऊपर जब इन्होंने कॉल किया, पुलिस आई। पुलिस देख करके दंग रह गई। 5 टाइम बॉम्ब एक जगह पे लखनऊ से कुछ ही दूरी पे। भूलना नहीं चाहिए, कुछ दिन पहले ही 2-3 महीने पहले वहाँ एक मॉड्यूल को एक्सपोज किया गया था, लोगों को पकड़ा गया था। टेररिस्ट जो है वहाँ पे पकड़े गए थे। उनके बारे में भी कहा गया था कि ये दशहरे के दौरान, दीपावली के दौरान लखनऊ में किसी भीड़ भाड़ इलाके को निशाना बनाने वाले थे। एक जिसको कह सकते हैं कि आतंकी गतिविधि को, घटना उसको अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए थे। अब ये 5 बॉम्ब्स, लाइव बॉम्ब्स, पांचों को डिफ्यूज किया गया। एक डिफ्यूज करते वक्त फटा भी है, मतलब साजिश बिल्कुल ही सच्ची थी। बॉम्ब ओरिजिनल थे। और क्या वजह हो सकती है कि ये सड़क के किनारे मिला। अब जो सिचुएशन नजर आ रहा है उससे तो एक बात बिल्कुल साफ है कि निशाने पे योगी आदित्यनाथ, निशाने पे लखनऊ, निशाने पे हिंदुस्तान के लोग, निशाने पे हिंदुस्तान था। एक इनका साथी, वो ड्रेडेड आतंकी ISIS का वो मुर्तजा, वो पुलिस के शिकंजे में है। एटीएस पूछताछ कर रही है। क्या उसी से ये जुड़ा हुआ मसला है? क्या उसी से ये कनेक्टेड है? क्योंकि ये पांचों ऑलरेडी टिक टिक की आवाज़ आ रही थी, मतलब उसमें टाइम फिट कर दिया गया था। टाइमर मशीन भी एक मिला है। टाइमर मशीन के साथ वो सब जो है बंधे हुए हैं। और जब अब आप, इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि आतंकियों ने इन बॉम्ब्स को लेकर के लखनऊ में प्रवेश करने की कोशिश की होगी। उनको लगा होगा कि वो पकड़े जाएंगे। उनको लगा होगा कि सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है, क्योंकि अभी पूरे यूपी में हाई अलर्ट पे जब से मुर्तजा का केस आया है, तो वो शायद लखनऊ इंटर नहीं कर पाए। उनको लगा कि ये वक्त सही नहीं है, इसलिए वापस चलते हैं। लेकिन टाइमर तो आपने ऑन कर दिया। उनको वापस करना नहीं आता हो, उसको ऑफ करना नहीं आता हो, क्योंकि ये सब तो अब उस तरह के कैटेगरी के लोग होंगे। अब इसलिए इन्होंने रोड के किनारे इन्होंने रख दिया और वो वहाँ से चले गए। लोगों ने देख लिया। एक बहुत बड़ी मुसीबत वो आज टली है। जी बिल्कुल, कुछ ही दिन पहले लखनऊ मंदिर में अटैक की खबर, उसके बाद अब ये हादसा, तो जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। जानबूझ के नहीं। देखिए, हिंदुस्तान को अब जागने की ज़रूरत है। वी आर ऑलरेडी अंडर अटैक। चाहे वो ISIS हो, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो नक्सली हो,
चाहे वो वामपंथी हों, ये टेररिस्ट ग्रुप्स, ये दिल्ली में भी बैठे हुए हैं, लखनऊ में भी बैठे हुए हैं। दीज आर स्लीपर सेल्स। कभी भी इनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। कभी भी आप देखिए खबर आती है अचानक से, वो खबर मीडिया छिपा देती है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर में कहीं पे ब्लास्ट हो गया, छत्तीसगढ़ में कभी ब्लास्ट हो गया, 2-3 हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए। तो इस तरह की आतंकी घटना वामपंथी भी कर रहे हैं, ये जिहादी ग्रुप भी कर रहा है, और यही लोग शाहीन बाग भी करवाते हैं, यही लोग सीए का प्रोटेस्ट भी करवाते हैं। तो ये वी आर अंडर अटैक, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये 5-5 लाइव बॉम्ब का मिलना, दिस इज़ वेरी सीरियस। लेकिन आप देखिए कि किसी जगह पे, किसी भी चैनल पे इसे प्रमुखता से इसको दिखाया नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई खिलौना मिला है। वहाँ पे पूरी की पूरी खुफिया एजेंसियाँ जो हैं वो उनके होश उड़ गए होंगे कि इतनी बड़ी चूक, ये सारी चीज़ें तो हिंदुस्तान में बन रही, कोई बाहर से तो लखनऊ में आदमी आ नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि एक मुर्तजा पकड़ा गया है और कई हज़ारों मुर्तजा जो हैं अभी भी हिंदुस्तान के सरहद के अंदर मौजूद हैं, जो इस तरह की गतिविधियों को कभी भी अंजाम दे सकते हैं। शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो जाते जाते आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पीछे की तस्वीर है। दरअसल सफेदाबाद रेलवे स्टेशन का जो इलाका है उसके पीछे एक बड़ा जंगल है। जंगल में ही इसे फेंका गया था। कुछ लोगों ने देखा, उसके बाद डायल 112 में कॉल करके बताया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, एटीएस की ये पूरी टीम है। इस पूरे इलाके को अभी घेर के बंद कर दिया गया है। किसी को यहाँ पे आने जाने की अनुमति जो है वो नहीं मिली है। पर चौंकाने वाली तस्वीर ये है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने है। 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं। एक नहीं बल्कि 5 टाइमर बॉम्ब, वो भी लाइव टाइमर बॉम्ब की खबर आई है। और ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे किसकी साजिश थी। हालांकि इसे डिफ्यूज कर दिया गया। देख सकते हैं आप कि बाराबंकी में किस तरह से 5 टाइमर बॉम्ब मिले। डिफ्यूज के बाद एक टाइमर बॉम्ब जो है वो फटा भी है, लेकिन बड़ी साजिश का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि अब पूछताछ के लिए टीम जो है वो अलग अलग जगह पे जा रही है। एटीएस की टीम जो है वो सफेदाबाद रेलवे स्टेशन को चारों तरफ से घेर दिया गया है। ट्रेन को आने जाने से भी उधर आसपास रोक दिया गया है। हालांकि अभी ताजा अपडेट है, आगे क्या कुछ खुलासा होता है वो आपको जरूर बताएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।